अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र 7। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता है। तो राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ, जिससे उन्हें सारी सृष्टि आत्मवत दिखाई देने लगी। इस सूत्र में वे सृष्टि में दिखाई देने वाली भिन्नता का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह संसार भी आत्मा अथवा ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि ये उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, किंतु वह उस ब्रह्म से भिन्न संसार जैसा भासता है। इसका कारण उस आत्मा का ज्ञान नहीं होना है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, यह संसार भिन्न प्रकार का प्रतीत होगा, अन्यथा यह संसार आत्मस्वरूप ही है। ये ऐसा ही है जैसे रस्सी के अज्ञान से सांप भासता है। सांप तभी तक दिखाई देता है जब तक कि रस्सी का ज्ञान ना हो, किंतु जब देख लिया कि ये रस्सी ही है, सांप नहीं है, तभी सांप की भ्रांति मिटती है। ऐसा ही ये संसार आत्मा के अज्ञान से ही भासता है। राजा जनक ने दोनों स्थितियां देखी, अज्ञान की भी एवं ज्ञान की भी, इसलिए उनका कथन प्रामाणिक है। इस सूत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसने आत्मा को जान लिया, उसका संसार छूट जाता है। संसार छोड़ने से आत्मज्ञान नहीं होता। ये सब भ्रांत धारणाएं हैं कि संसार को छोड़ो, ये माया है, मिथ्या है, भ्रम है, असत्य है। इसी प्रकार क्रोध, लोभ, मोह, वासना, आसक्ति छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा, ये भी भ्रांत धारणा ही है। ये सब कथन ज्ञानी के अनुभव से आए हैं। अज्ञानी यदि इन्हें मानकर वैसा ही कर्म करेगा तो इससे भी उसका अहंकार बढ़ेगा, जिससे पतन ही होगा। संसार, लोभ, मोह, क्रोध आदि छोड़ने की अपेक्षा यदि उसकी वास्तविकता को अनुभवजन्य बनाया जाए तो लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। संसार में रहकर यदि उसका अनुभव प्राप्त हो गया तो वह अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह संसार अनुभव प्राप्त करने की एक पाठशाला है। इसमें रहकर अंतकरण की शुद्धि की जा सकती है, किंतु आत्मा को जानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। रस्सी को सांप समझकर यदि भाग गए तो भ्रम दूर नहीं हुआ, वह भ्रम तो प्रत्यक्ष दर्शन से ही दूर होगा। इसलिए जनक कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से ही संसार भासता है, वह उसके ज्ञान से नहीं भासता। दोनों में से एक को ही देख सकते हैं, आत्मा को या संसार को। आत्मज्ञान के बाद भी संसार तो रहता है, किंतु जैसा वह अज्ञानी को दिखाई देता है वैसा ज्ञानी को नहीं। उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। ज्ञानी को एक नई दृष्टि मिल जाती है, उसके सोचने का ढंग बदल जाता है। वह कहता है करने से अहंकार बढ़ेगा, करने वाला परमात्मा है, उसे ही कर लेने दो, तुम कर्ता भाव छोड़ दो। जो हो रहा है स्वाभाविक रूप से उसे ही जाने दो। तुम संकल्प लेकर कोई काम मत करो, सब कुछ स्वीकार कर लो, कर्ता नहीं साक्षी बन जाओ, केवल दृष्टा। सृष्टि का नियम है, सब अपने आप हो रहा है। साक्षी का अर्थ अकर्मण्य होना नहीं है, बल्कि अपने को कर्तापन से मुक्त करना है। सभी कुछ ईश्वर का है, वही कर रहा है, उसे रोकना भी ईश्वर के कार्य में बाधा डालना है। ऐसी दृष्टि से ही योगी शांत हो जाता है। साधक के लिए ये पात्रता बनती है। इसी के साथ ये सूत्र समाप्त हुआ। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।